Hi friends, this is Achinto Mandal and you are watching English Guide channel. Friends, today we should learn about the sentence. Sentence क्या है, सेंटेंस की परिभाषा क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, सेंटेंस क्या होता है? हम अपने विचारों को, यानी हमारे अपनी आइडियाज को, थॉट्स को, इमेजिनेशंस को, ओपिनियंस को और फीलिंग्स को बोलकर या लिखकर शब्द समूहों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक निश्चित क्रम में, यानी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं और उनसे एक सार्थक और कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस की अभिव्यक्ति होता है, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसे शब्द समूह हो जिनसे सार्थक अर्थ निकलता हो, यानी उसका कुछ मतलब निकलता हो, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। तो हम सेंटेंस की परिभाषा फिर कैसे देंगे? A sentence is an arrangement of a group of words put together in a definite order that express a complete and meaningful sense. That's called sentence. Sentence is an arrangement of a group of words. Sentence जो है, वाक्य जो है, वो शब्द समूहों का ऐसे व्यवस्थित करके रखा गया है, पुट टुगेदर इन ए डेफिनिट ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में उसे रखा गया है, जो हमें बताता है, यानी जिससे हमारा कुछ सार्थक और कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस, यानी कुछ मतलब, सार्थक मतलब निकलता। फ्रेंड्स, डेफिनेट ऑर्डर और कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं। ये देखिए, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखिए, द प्लीज शट डोर, द मूव अर्थ द सन राउंड। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो ये डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं और ना ही इनसे कोई सार्थक मतलब निकल रहा है। आइए अब हम इन्हें रीअरेंज करके देखते हैं। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजे को बंद करें। द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि ये डेफिनेट ऑर्डर में भी अरेंज किए गए हैं और इनसे कुछ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस की भी अभिव्यक्ति हो रहा। आइए दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं। विच आई लाइक मोस्ट, जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। सेकंड, बिकॉज यू आर लेट, क्योंकि आप लेट हो गए हो। ये जो दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को निश्चित क्रम में, डेफिनेट ऑर्डर में तो रखा गया है, लेकिन इनसे कोई कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस की अभिव्यक्ति नहीं हो रहा है, तो इन्हें हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इन दो सेंटेंस को देखिए। 2 and 2 is 5, 2 और 2 5 होते हैं। I was born 500 years ago, मैंने 500 साल पहले जन्म लिया। ये तो जो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस में कंप्लीट सेंस तो है और ये डेफिनेट ऑर्डर में भी अरेंज किए गए, लेकिन इसका कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता, इसलिए इन्हें भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस की अभिव्यक्ति नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सेंटेंस फॉर्मेशन में जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस की भी अभिव्यक्ति होना चाहिए, तभी हम उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट,
काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। क्या है वो 5 प्रकार? फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है या कभी कभी उसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। अब हम इन पांचों सेंटेंस को इनकी विशेषता के अनुसार देखते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड, असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हमें कब करना है या असर्टिव सेंटेंस क्या है। असर्टिव सेंटेंस जब हमें किसी तथ्य या फैक्ट को दावे के साथ या दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होता है या किसी घटना या वस्तु का वर्णन करना होता है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उस समय हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यस स्टेटमेंट या सकारात्मक वाक्य का प्रयोग। विवेक स्टडीज इंग्लिश, विवेक अंग्रेजी पढ़ता है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। शी मे विन द प्राइज, वो वहां प्राइज जीतेगी। इस प्रकार के सेंटेंस में हम सकारात्मकता का बोध करते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस या नो स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट स्टडी वेल, वो अच्छा नहीं पढ़ता है। रमन इज नॉट लिविंग इन दिल्ली दिस डेज, इस समय रमन दिल्ली में नहीं रहते। इस प्रकार के सेंटेंस में हमें नकारात्मकता का बोध होता है, नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे भी नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे दे नेवर कम ऑन टाइम, वे कभी भी समय पे नहीं आते। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। इन दोनों सेंटेंस में हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये भी नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नकारात्मकता का बोध हो रहा है। ऐसे जैसे कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है ना। इस प्रकार के सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। तो इस प्रकार के यस स्टेटमेंट और नो स्टेटमेंट, इन दोनों को हम असर्टिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। हमें सकारात्मकता और नकारात्मकता का बोध करते समय इस प्रकार के सेंटेंस का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? When we need to ask someone a question, we use an interrogative sentence. जब हमें किसी को प्रश्न करना रहता है, हमें किसी से प्रश्न पूछने की आवश्यकता होता है, तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आवश्यक है कि आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, yes no टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। yes no टाइप क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आपको धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना आता है? तो इसका आंसर yes और no में ही आएंगे। इज दैट योर पेन, क्या ये आपका पेन है? इसमें भी या तो yes में या no में ही जवाब देंगे। डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, क्या आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो? विल ही पास द एग्जामिनेशन, क्या वह एग्जाम परीक्षा पास हो पाएगा? तो इसका जो आंसर जो है यस नो में ही आएंगे, इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और नेक्स्ट है WH टाइप क्वेश्चन, जिसका एग्जांपल देखते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर जो है यस नो में नहीं देने से नहीं होगा, इसका आंसर जो है उस व्यक्ति का नाम आपको बोलना पड़ेगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसमें उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा।
हुज बुक्स आर दिस, ये किसके पुस्तकें हैं। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते हैं। इस प्रकार से डब्ल्यू इज टाइप क्वेश्चन बनता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं या इन्हें ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम कब करते हैं। व्हेन यू नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, वी यूज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। जब हमें कोई आदेश देना होता है, ऑर्डर देना होता है, कमांड करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, एडवाइस देना होता है या निषेध करने का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होता है, तब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन टाइम, समय पे आइए। यहां क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें। यहां एडवाइस दिया जा रहा है। डोंट प्लग द फ्लावर्स, यहां प्रोहिबिशन यानी निषेध किया जा रहा है। हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, यहां रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगा। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलिए, यहां भी एडवाइस दिया जा रहा है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड रहता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कम ऑन टाइम, तो यहां किसको कहा जा रहा है, यू कम ऑन टाइम, यहां यू अंडरस्टूड है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, तो यहां किसको कहा जा रहा है, यू हेल्प द पुअर, यहां यू अंडरस्टूड है। फ्रेंड्स कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस एक ही वर्ड का भी हो सकता है, जैसे कम, गो, कैच, रन। इस प्रकार से एक वर्ड का इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे शब्दों में जो है स्ट्रॉन्ग कमांड्स होता है, स्ट्रॉन्ग कमांड दिया जा रहा है, तो इसीलिए इन शब्दों के साथ आपको एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना जरूरी है। तो इस तरीके से हम इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, when you need to express a wish, prayer, course to someone, we use an optative sentence। जब हमें किसी के प्रति शुभकामनाएं, प्रार्थना, दुआ, अभिशाप या बद्दुआ का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होता है, तब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, आपको नववर्ष मुबारक हो। मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता आपका कदम चूमे। मे यू लाइफ लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग ढह जाए। इस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी जो ये लंबा लकीर और एक बिंदी है, इसका इस्तेमाल अंत में करना होगा। मे का इस्तेमाल जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। जब हम मे का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो आज्ञा का भाव व्यक्त करने के लिए करते हैं, और सेंटेंस के एंड में हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की आवश्यकता होता है। लेकिन जब हम मे का इस्तेमाल ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं तब हम विश करने के लिए या प्रेयर करने के लिए, है ना, इस्तेमाल करते हैं मे का इस्तेमाल। तब हमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करना जरूरी है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। लास्ट एंड नंबर 5, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें when you need to express some strong feelings of surprise, sorrow, joy, anger, regret, etc. we use exclamatory sentence। जब हमें आश्चर्य, दुख,
हर्ष, घृणा, पश्चाताप, है ना, दुश्मनी आदि का भाव व्यक्त करना होता है, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सामान्यतः व्हाट या हाउ क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि टोन ऑफ एक्सक्लेमेशन का एक्सप्रेशन होना जरूरी है। जैसे व्हाट ए बॉय, यहां सरप्राइज है, व्हाट ए बॉय। हाउ ब्यूटीफुल, यहां खुशी का, जॉय का भाव व्यक्त हो रहा है। व्हाट ए डैशिंग पर्सनैलिटी, यहां आपका जॉय का भी और सरप्राइज दोनों का एक्सप्रेशन है। हुर्रे, वी हैव विन द मैच, यहां जॉय का एक्सप्रेशन है। व्हाट ए ट्रेजिक एंड, यहां रिग्रेट का भाव व्यक्त हो रहा है। हाउ बैड, ये कंप्लीमेंट दिया जा रहा है। व्हाट, हाउ डेयर यू, यहां गुस्सा, एंग्री, एंगर का भाव व्यक्त हो रहा है। इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स जरूर करिएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और आज अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री रहता है। और कमेंट्स करके आप मुझे बताइए कि ग्रामर के किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो उस पार्ट से संबंधित मैं वीडियो लेक्चर बना के आपको जरूर हेल्प करूंगा। ओके, थैंक यू।